हरिओम तत्सत। यह सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न एवं नक्षत्र का जो फलादेश है आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं। और जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मेरे वेबसाइट में और फेसबुक पर लग्न एवं नक्षत्र से संबंधित संपूर्ण फलादेश हमेशा पोस्ट किए जाते रहते हैं और किए भी गए हैं, वहां देख सकते हैं। सूर्य इस कुंडली में सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और यह अष्टम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना। यहाँ से सूर्य द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, जीवन में उन्नति भी होती है। परंतु सूर्य जो है बिल्कुल कमजोर है और अष्टम भाव में विराजमान है। कोई भी ग्रह यदि लाभ देने वाले भाव के स्वामी या छठे 8वें 12वें में चले जाते हैं तो उनके फल में कमी हो जाती है। तो इसलिए सूर्य को सबसे पहले आप प्रबल करें, जिससे कि आपके जीवन में उन्नति हो। उसके बाद चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा जो है इस कुंडली में खर्च के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। और तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है और इस पर किसकी है? शनि की भी दृष्टि है और इस पर केतु की भी दृष्टि है। यानी कि तृतीय भाव में चंद्रमा जो है वह शनि और केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाथ में या सीने से संबंधित बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मानसिक परेशानी भी बनी रहती है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से चंद्रमा 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। तो यहाँ आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें और शनि और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, 9वें भाव के स्वामी है एवं चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी और भाग्य के स्वामी है और सप्तम भाव में शनि के घर में विराजमान हो गया। तो यह जो है यहाँ विराजमान होने के कारण सबसे पहले तो यह मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं और यह जो है कुंभ लग्न में विराजमान है, जिसके कारण मांगलिक जो योग होता है उसका प्रभाव और भी ज्यादा होता है। अब मांगलिक योग हो गए, उसके बाद से केतु के साथ ये विराजमान है, उसके बाद राहु की भी दृष्टि है, उसके बाद शनि की भी दृष्टि। मतलब कि जो राजयोग कारक ग्रह थे वो सप्तम भाव में बैठ गए, तो इसका मतलब यही माना जाता है कि भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। परंतु जब सप्तम भाव में यह पीड़ित हो गए और केतु से, राहु से, शनि से 3 ग्रह इसको पीड़ित कर रहे हैं और ये 3 ग्रह ही मंगल को पीड़ित करते हैं और तीनों के तीनों पीड़ित कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पत्नी के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा, या उनसे मतभेद भी बहुत ज़्यादा होती है, विवाद चलता रहता है। और माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, उनसे भी मतभेद होता है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, इतने सारे पीड़ित होने के कारण परेशानी हो गई। अब मंगल की दृष्टि का फलादेश देखें। अब मंगल यहाँ से जब 10वें भाव में देखते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं ये शनि के ऊपर। अगर शनि यहाँ नहीं होते, अगर शनि यहाँ मान लीजिए नहीं होते, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य में और जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती। परंतु यहाँ पे जब वो शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और शनि जो है सप्तम भाव के स्वामी है, तो पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में भी यहाँ भी परेशानी की है और वहाँ इसके सप्तम भाव के स्वामी पर दृष्टि डालकर वहाँ भी परेशानी की है। और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। सिर में या शरीर पे चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। जीवन में उन्नति भी सही प्रकार से नहीं हो पाती है। और यहाँ से मंगल द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। पहली बात कि मंगल यहाँ पीड़ित हो रहे थे, जिसके कारण परेशानी हो गई, और मंगल शनि को पीड़ित कर दिए तो उसके कारण भी परेशानी हो गई। तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत समझदारी से दोनों ही ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। और ऐसे व्यक्ति को मंगल और शनि के जो उपाय बताए गए हैं वह तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसमें राहु केतु शनि का जो है दान और उपाय लगातार करना है और मंगल के जो उपाय बताए गए हैं वह करने हैं। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूरत से ज़्यादा करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ ग्रहों के उपाय करने से समस्या आपकी ठीक नहीं होगी।
महामृत्युंजय मंत्र का, हाँ, और नवाण मंत्र का। इस दोनों मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लगातार जाप करेंगे तो जीवन में जो परेशानी है उससे दूर होंगे, परेशानी जो है वह दूर होगी। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, और ये भी चले गए कहाँ, देखिए, अष्टम भाव में। तो यहाँ जाने के कारण क्या होगा, आयु में तो वृद्धि होगी। तो बुध जो है वह 14 अंश के हैं और यहाँ पे उनको नीच माना जाता है, लेकिन इसके स्वामी गुरु जो है वह उच्च राशि में विराजित। तो इसलिए आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर किसी को भी धन देंगे तो वापस मिलेगा नहीं, बहुत कठिनाई होगी, बहुत परेशानी होगी और बहुत मुश्किल से मिलेगा। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो आपको ऐसे व्यक्ति को बुद्ध का जो मंत्र जाप तो हमें करना ही है, साथ में लक्ष्मी मंत्र का भी जाप ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है और किसी को कोई पैसा उधार नहीं देना है। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और आयु भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में उच्च राशि में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है, वहां से लाभ भी प्राप्त होता है और कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और आयु में भी वृद्धि होती है। हालांकि नियम ऐसा माना जाता है कि अष्टम भाव के स्वामी अगर द्वादश भाव में चले जाए तो आयु में कमी होती है, परंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ गुरु के विराजमान होने के कारण जो है बाहरी स्थानों के संपर्क से उन्नति होती है और कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि कोई भी लाभ देने वाले ग्रह भले ही उच्च राशि में क्यों ना हो, यदि छठे 8वें 12वें में चले जाते हैं तो कुछ न कुछ उसके सुख में कमी होती है। इस बात को समझना जरूरी है। तो इसलिए गुरु का जो है मंत्र जाप करें और गुरु यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त होता है और यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं अपने नीच राशि में। देखिए, नीच दृष्टि नहीं होती है, यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो माना जाएगा कि गुरु नीच राशि में है। नीच राशि का मतलब कमजोर होता है, लेकिन दृष्टि डालने के कारण नीच नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है और यहाँ से गुरु खुद के ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। और ऐसे व्यक्ति किसी और गुरु जो है, देखिए, पंचमे से विद्या बुद्धि के भी स्वामी है और अष्टम भाव जो होता है किसी प्रकार का विशेष गुप्त ज्ञान का भी होता है और यहाँ से पंचमेश होकर और अष्टमेश होकर खुद के घर में डाल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के विशेष ज्ञान, शोध, रिसर्च, इन सब के कार्यों में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। शुक्र जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है और शुक्र कहाँ चले गए, छठे भाव में 24 अंश के, बिल्कुल कमजोर है। तो जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार एवं भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है, परंतु नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी, बार बार लॉस हो जाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, जीवन में उन्नति होती है, सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है। शुक्र को पहली बात आपको तो प्रबल तो करना ही है क्योंकि 24 अंश के कमजोर है, लेकिन नौकरी करेंगे तो अच्छी सफलता होगी और स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। शनि जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी है और लग्न में विराजमान हो गए। और शनि जो है राहु के साथ विराजमान है और शनि पर केतु की भी दृष्टि है और मंगल के भी दृष्टि, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है, आलस्य भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आता है, शरीर पर चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और सप्तम भाव के तो स्वामी हैं लेकिन पीड़ित हैं, तो जिसके कारण अपने घर में दृष्टि डालकर भी वैवाहिक जीवन में परेशानी करेंगे। यहाँ से शनि चंद्रमा पर जब दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन से सुख में परेशानी एवं मतभेद होगा, सीने से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहेगी, अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानी होगी, तो ये सब ध्यान दें। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर, तो फिर मंगल डाल रहे हैं शनि पर, तो अब ये दोनों जो आमने सामने जो बैठ गए, इसके कारण माता, भूमि, भवन, पत्नी, वैवाहिक जीवन, भाग्य की उन्नति
स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति, ये सब 1 2 3 4 ये चारों भाव जो है ये गड़बड़ हो गए, सिर्फ इन दोनों के आमने सामने यहाँ पर बैठने की वजह से। इसलिए मैंने बोला था कि ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप उपाय के साथ साथ और नवाण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और यहाँ से शनि 10वें भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे तो परेशानी कर रहे थे और यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो लाभ भी दे रहे हैं, तो इसलिए एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों ही देते हैं। शनि और मंगल का रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं, शनि मंगल राहु केतु इनका रत्न बिल्कुल भी गलती से भी नहीं पहनना, यदि धारण किए तो बहुत जोड़ी मतलब कि ज़्यादा जीवन में समस्याएं हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को जो उपाय आपको बताएंगे कुंडली में वह करना है और महामृत्युंजय नवाण मंत्र का जाप अवश्य आपको करना है। राहु जो है इस कुंडली में लग्न में विराजमान है शनि के साथ, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति पत्नी वैवाहिक जीवन इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। केतु यहाँ विराजमान है मंगल के साथ, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। और मंगल माता भूमि भवन एवं भाग्य के स्वामी हैं, इनमें भी परेशानी होगी और ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। वो मैंने पहले छूट गया था, अभी मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मंगल और केतु के शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण पत्नी और वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय में परेशानी तो होगी, लेकिन यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार की छोटी सी भी समस्या हो तो योग्य डॉक्टर से जाकर आपको तुरंत इलाज करवाना चाहिए। यहाँ से केतु दृष्टि डालेंगे एकादश भाव में तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और शरीर पर चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और जब यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन के सुख में परेशानी होगा, मतभेद होगा, सीने से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है और खर्च भी अधिक रहता है। तो इस प्रकार आपको फलादेश सारे यहाँ समझा दिए गए। आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश एवं उपाय लिखे गए हैं। इन दोनों को समझकर आप उपाय करें, जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।